आज है 18 फरवरी और ये मेरे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है आज का वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सेकंड पाली का है, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट का है। जिसको जो भी स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और जिसका जे सेट है वो उनका उत्तर मिला लें। और बहुत सारे छात्रों का अलग अलग सेट होगा, तो आप लोग धैर्य रखें। आपको मैं यहाँ पे सभी सेटों का आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। पर कैसे, तो ध्यान से समझिए कैसे मैं बताऊंगा। कि यहाँ पे आप जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया ना उसको लगता है कि सर सबका क्वेश्चन अलग अलग है, तो बिल्कुल नहीं मेरे छात्रों। ये जो क्वेश्चन है ना इसकी संख्या अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है। जैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन किसी का 15 पे हो सकता है, किसी का 20 पे हो सकता है, किसी का 30 पे हो सकता है, ऐसे कहीं पे हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, इसीलिए आप लोग मिला लेंगे। मेरे पास सेट यहाँ पे जे आया है और आपके पास जो भी सेट होगा उसका उत्तर आप सही से ही मिला लेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आकर यहाँ पे उत्तर मिला सके, ठीक है ना। तो और बिना चलिए समय बर्बाद के शुरू कर देते हैं। लेकिन सोनू की पाठशाला आपकी अपनी यूट्यूब चैनल है, तो आप इसका फैमिली हिस्सा ज़रूर बनिए ताकि आपको अभी आपके जो भी पेपर्स बचें जैसे कि संस्कृत और सोशल साइंस के, इंग्लिश के, तो सबका उत्तर मैं इसी चैनल पे बताऊंगा। इसलिए आप लोग जरूर जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें आप लोग पहले, ठीक है ना। चलिए बिना समय बर्बाद किए पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन है ना सबका सोल्यूशन अपने मैंने नोटबुक में कर लिया है। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्टली आंसर बताऊँगा क्योंकि अगर डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी समय चले जाता है, आपका भी मेरा भी, इसलिए आप लोग डायरेक्टली आंसर मिला लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी उत्तर बताऊँगा मैं 100% सही बताऊँगा, इसलिए आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम नितान्त होकर निश्चिंत होकर मिला लेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 और 216 हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ठीक है ना। इसका 1 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन के बाद ये आंसर मैं दे रहा हूँ। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2-3 हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5-3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया कि मैंने सॉल्यूशन कर लिया है तो का ए हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है और उनकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। 3 नंबर का यहाँ पर सही उत्तर करेंगे तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। 4 नंबर का आप देखेंगे, कह रहे यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होता है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा। तो 4 नंबर का सही उत्तर है, मैंने यहाँ पे रोज निकाला है, इसका सी उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन करने के बाद इसका उत्तर बता रहा हूँ, सी हो जाएगा। अब 5 नंबर का उत्तर है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 हो तो इसकी कोण की लंबाई क्या होगा। तो 5 नंबर का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये किसी स्टूडेंट लगा, ये मिस हो गया इससे, ठीक है। और चलिए नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्या रहा है कि साइन 33 और इंटू कोस 57, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कह रहा है ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे, सबका सॉल्यूशन एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 6 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये उत्तर हो जाएगा। ये बच्चे ने गलत करे, एक गलत कर दिया। 7 नंबर हो जाएगा यहाँ पर, प्रश्न है यहाँ पे कि यदि किसी अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि इसका पूरा आंसर निकाला मैंने, बी हो जाएगा सही उत्तर। 8 नंबर कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसका आयतन क्या होगा। तो 8 नंबर का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहने मैंने सारा आंसर को सॉल्व किया तभी इसका उत्तर बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे, सभी उत्तर के सही है इसके। 9 नंबर कह रहा है कि इसका वैल्यू बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एकदम बी सही है, इन बच्चों ने अच्छा लगाया है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप लोग सॉल्यूशन करेंगे ना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका भी उत्तर सही बी से हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर कह रहा है कि आपको एक बिंदु का निर्देशांक दिया है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है, डिस्टेंस क्या है ज्ञात करना है। तो 11 का सही उत्तर करेंगे ए हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन के बाद बता रहा हूँ, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 12 नंबर कह रहा है वाई एक्स से बिंदु की दूरी बताना है यहाँ से, तो 12 नंबर का अगर सही उत्तर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं यहाँ पर। 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि √1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा का मान क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 14 नंबर का। 14 कह रहा है कि बिंदु 7 10 की कोटि क्या है, कोटि क्या है बताना है इसमें। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आप लोग सभी जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी आके इसका उत्तर मिला सके, ठीक है ना। जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए ना, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक बनता ही है और कमेंट सेक्शन भी भरना ही चाहिए अच्छे से शब्दों से आपके, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 हो गया।
14 नंबर का इसका उत्तर मैंने बताया क्या 14 का बी होगा, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद मतलब बी हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु 1 और 5 किस पद में है, तो प्रथम प्लस प्लस किसका चिन्ह होता है, तो प्रथम श्रेणी का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 16 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश का क्या होता है, रुक बताइए जरा पे। तो 16 का सही उत्तर यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों ही माइनस होता है, ठीक है ना, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 17 नंबर है कि बिंदु इतना इतना, ठीक है ना, ये दिया है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ के क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया, +3 -3 0, 0/2 करो 0, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4 6 है और ए का नियामक कितना है, तो बी का निर्देशांक क्या होगा, तो 18 का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डी, सॉरी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। ओके, यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लेट हूँ पर आप लोग घबराइए नहीं, सब उत्तर सही उत्तर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, ठीक है ना। 19 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3 7 और 7 इतना है, तो केंद्र के वृत्त का निर्देशांक बताना है। तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि मैंने सोल्यूशन कर लिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। 20 नंबर करेगा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना हो, तो त्रिभुज का निर्देशांक बताना है, केंद्र का निर्देशांक बताना है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका अगर सही उत्तर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला चलते हैं 22 नंबर, कह रहा है क्या कि पी, ठीक है, 3 पे पावर 9 इतना रुपये इतना हो तो अपूर्ण ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो भिन्न का दशमलव प्रसार बताना है। इसका दशमलव प्रसार बनाते बताए 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन में। कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम इतना इतना हो, तो ठीक है ना, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट सीटिंग में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर का, कह रहा है बहुपद x² - 11x - 42 के शून्यक हैं, ठीक है ना। तो 24 नंबर का से उत्तर करेंगे तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 25 नंबर में चलते हैं। कह रहा है बहुपद इतना इतना का घात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो गुना कीजिएगा तो आपका घात प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। 25 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला चलिए, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा बिहार बोर्ड ने, उम्मीद है कि आप सब अच्छा किए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा अंत में कि आपके ने कितने उत्तर को सही किया है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो 26 नंबर में का आंसर देखते हैं कि 26 रहा है कि कौन बहुपद है, ठीक है ना। आप सोल्यूशन करने के बाद देखो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं सभी का सोल्यूशन करने के बाद बता रहा हूँ, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर कह रहे हैं किस द्विघात बहुपद का शून्य -2 और -10 है, तो ठीक है ना, उसका द्विघात बहुपद बताना है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 28 नंबर पर चलते हैं, और 28 नंबर कह रहा है यहाँ पर कि यदि बहुपद पी एक्स 3x² - x - 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो 3 अल्फा बीटा का मान बताना है। तो 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉल्यूशन के बाद बी आंसर आया है इसका। 29 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि sin 45 + cos 45 का मान बताना है। तो इसका क्या है, यहाँ पे इसमें ना ऑप्शन थोड़ा सा डिसमैच कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। तो मैं इसको ना कमेंट सेक्शन पे आपको सॉल्यूट करके बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें मिसमैच कर रहा है ऑप्शन थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते 30 नंबर का। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को पता है तो आप 29 नंबर आप कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बताएं, ठीक है ना। मैं भी देख लूँगा एक बार कि आपने कितने अच्छे से पढ़े हैं। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। द्विघात बहुपद के x² + 3x + k का शून्य 2 हो, तो k का मान बताना है। तो 30 का सॉल्यूशन करने के बाद आया आंसर डी आया। क्या आया है, डी आया, यहाँ से डी हो जाएगा सही उत्तर। 31 नंबर में है कि 1090 - x का मान बताना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कोट x। क्या हो जाएगा, कोट x, सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अब यहाँ से 31 का सी हो गया। 32 नंबर में चलते हैं, और 32 नंबर का सवाल है कि ठीक है ना, अल्फ़ा का 60 डिग्री दिया है, बीटा का 30 डिग्री दिया है, तो sin अल्फ़ा - बीटा का मान बताना है। इसका मतलब सीधा पूछ देता है कि sin 30 का मान बताइए ना, और आप बताइए 32 का sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का कह रहा है कि यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो, tan थीटा कोट थीटा प्लस क्या होगा, दोनों का मान बताना है। tan थीटा 45 में 1, कोट थीटा में 45 का मान क्या होता है, 33 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
चलो अगला 34 नंबर का सवाल है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान दिया है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल दिया है। 34 में कह रहा है कि ए का मान वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकल के आया है मेरा बी, ठीक है ना, -√3, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बी। 35 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप सबके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप सभी एक बार हमारे सोनू की पाठशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं संस्कृत का और जो भी पेपर का एग्ज़ाम बचा हुआ है ना, उसका मैं आंसर इसी चैनल पे बता सकूँ, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर का है। तो 35 नंबर का सवाल जरूर आसान है कि अगर कि tan थीटा 12/15 है, तो इसका cos थीटा का मान बताना है। तो 35 का सही उत्तर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान है, बी हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन के बाद बी आया। 36 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। इसको अगर 36 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आता है सी। क्या निकल के आता है, सी आता है एक इसका, ठीक है, सी आता है। कुछ बच्चे ने, इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, कुछ मिस भी किया है, और हो जाता है थोड़ा घबराहट में, ठीक है। तो इसको इसका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही उत्तर लगाया है इस बच्चे ने। और 30 नंबर का है। देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं एकदम 100% सही है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। 38 नंबर का देखते हैं सवाल। साइन थीटा बराबर पी हो तो कोसेक थीटा का मान बताना है। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है। 39 1 + कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कोस स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अगला चलते 40 नंबर का है, बिंदु इतना का इतना के बीच की दूरी बताना है। तो 40 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 41 नंबर में, कह रहा है कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान होगा, ठीक है ना। तो 41 का अगर सही उत्तर देंगे तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 नंबर में देखिए, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य -4 होते हैं, तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। 43 नंबर का है, द्विघात बहुपद के एक्स, ठीक है ना, इतना का शून्य का गुणनफल बताना है, इस पर शून्य का क्या बनाना है, गुणनफल बताना है। 43 नंबर का इसका मैंने सॉल्यूशन किया है, तो इसका उत्तर आया है सी आया, क्या आया, सी आया। 44 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगला देखो यहाँ से 45 नंबर का सवाल है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नहीं है तो आप लोग अपनी यूट्यूब चैनल है सोनी की पाठशाला, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी यहाँ पे उत्तर आके मिला सकें, ठीक है ना। 45 नंबर का प्रश्न पढ़ता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं कौन सा है, आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 45 का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चे ने अच्छा किया है। 46 नंबर का है, निम्न द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है, विवेचक निकालने के लिए कह रहा है। 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। 47 नंबर में चलते हैं। 47 कह रहे हैं निम्नलिखित में, ठीक है ना, एक बिंदु है, क्या है, x = 5, तो लेखा चित्र बताना है इसका। तो 47 का सही उत्तर बताना है यहाँ पर आप सबों को, ठीक है ना, यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, 47 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। सोल्यूशन के बाद बताया जाए। 48 नंबर का प्रश्न है, कह रहे कि यदि p + 1 3p + 1 3p - 1 का समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो 48 का यहाँ पर सही उत्तर करेंगे तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन के बाद मैं बता रहा हूँ सारे आंसर, ठीक है ना, सारे आंसर सही है बिल्कुल। 49 में समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर बताना है, ठीक है ना। इसमें तो 49 का सारवंतर आप निकालिएगा तो √2 निकलेगा, क्या निकल के आएगा, √2 निकल के आएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 50 नंबर का है, समांतर श्रेणी में 21 18 इतने में कौन सा पद शून्य है, ठीक है ना। तो 50 का सही उत्तर जाएगा सी, 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। आप देखिएगा करके धीरे धीरे करके शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी 50 तक हो गया सबका, और कमेंट सेक्शन पे आप लोग बताइए कि आपके अभी तक के कितने सही हो गए और टोटल में से आपको 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे अच्छा लगेगा आपको जानकर। 51 नंबर का कह रहा है कि यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल देखो, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों कोऑर्डिनेट, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने ज्ञात किया है, इसका उत्तर है 6 वर्ग इकाई, ठीक है ना, इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अब 7 नंबर में कहता है, इस 52 नंबर में कहता है कि इसका मान बताना है, ठीक है ना। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर पे चलते हैं। 53 में कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात इतना हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन सेम इसी तरह के क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा गया था, ठीक है ना, एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो उतना लेवल के क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला चलिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो तो उनका संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। चाहे 1 भी उसी के तरह का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है ना। 55 नंबर का सवाल पे है, यहाँ पर है क्या है,
दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं का अनुपात इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो बताइए आप जल्दी से, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, और आप सब अगर इतना आसान नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे। तो 56 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं 56 नंबर का। 56 नंबर का प्रश्न है कि त्रिभुज ए समरूप है बी। ठीक है, मतलब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम आपके फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही पूछा है। ठीक है ना, तो आप मिलाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो 56 नंबर का प्रश्न है कि समरूप दिया है और ए बी का वैल्यू दिया सबका, तो डी एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का डी एफ का। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी आ जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला 57 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पे कोण बी का मान बताना है। ठीक है ना, मैंने सॉल्यूशन करके तब आपको बता रहा हूँ। तो 57 का हो जाएगा सी, 57 का क्या उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सी हो जाएगा। 58 नंबर में चलते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी समरूप है डी ई एफ, तो निम्नलिखित में कौन सा बात सत्य है। ठीक है ना, तो 58 का उत्तर यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 59 नंबर में चलते हैं। ठीक है, और 59 नंबर का सवाल है यहाँ पर कि एक दो त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है ना, पी क्यू आर, एक एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी का कौन 60 डिग्री, क्यू का इतना है, तो जेड का माप बताना है। तो 59 नंबर का हो जाएगा सी, मैंने निकाला है आंसर, इसका सी 40 निकल के आया है। अब 60 नंबर में चलते हैं। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बाह्य बिंदु से कितनी खींची जा सकती है, तो हम आप इसका बहुत आसान है कि बाह्य बिंदु से आप बहुत कितनी खींच सकते हैं, 2 ही खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। 60 का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर का प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए पी बी 2 स्पर्श खींची गई, तो यदि इतना हो तो पी बी का मान बताना है। देखो 61 नंबर का सही उत्तर, मैंने क्या कहा कि अगर हम टाइम देंगे सोल्यूशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए 61 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैंने निकाला सोल्यूशन, ए निकल के आया है। ठीक है, 62 नंबर कह रहा है कि यदि पी ए पी बी, ठीक है ना, बाह्य बिंदु से पी से केंद्र ओ वृत्त खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो एंगल पी ए बी 100 डिग्री हो तो एंगल पी ओ ए का मान बताना है। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 62 का बी हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है ना। 63 नंबर, यदि जीवा, ठीक है ना, ए बी वृत्त केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए बी और बिंदु किसी का स्पर्श रेखांक कौन होगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, 90 डिग्री। क्या जाएगा, 90 डिग्री होगा। 64 नंबर पे चलते हैं। 64 नंबर का सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5 और 7 हो तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है ना, तो 64 नंबर का सही उत्तर करेंगे तो ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, मैंने आंसर निकाला, डी हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है कि 14 त्रिज्या सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का केंद्रीय माप 30 डिग्री हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आप निकाला मैंने, इसका सही उत्तर बी निकल के आया है। 66 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 66 में कह रहा है कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है ना, 2 और 3 हो तो इसका त्रिज्या का अनुपात क्या कीजिए। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला चलिए 67 नंबर का। कह रहा है कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए का मान बताना है। तो 67 का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एकदम आंसर जो है ना वो कैलकुलेट करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सभी उत्तर सही है। निश्चिंत होकर मिला लेंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन पे आप सभी स्टूडेंट बताएं कि आपके टोटल कितने उत्तर सही हुए हैं। ठीक है ना। तो 68 नंबर का सवाल है कि यदि एक्स कोस थीटा बी इतना वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू बी होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 69 नंबर का सवाल चलते हैं। एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर है तो 60 डिग्री पर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पर 69 का आंसर करेंगे, मैंने सॉल्व किया है और इसका आंसर आया है सी। क्या आ गया, सी आ गया, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला चलिए 70 नंबर का सवाल है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। 70 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री। 71 एक वर्ग अंतराल इतना इतना, ठीक है ना, दिया हुआ है 3 7 -7, तो इसका वर्गों की लंबाई पूछ रहा है। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 72 नंबर का सवाल है यहाँ पर। 72 में चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा।
तो इस 72 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला चलते हैं, 73 नंबर कह रहा है कि इतना का माध्यिका क्या होगा? इतना इतना दिया, इसका माध्यिका तो मैंने सॉल्यूशन किया और सो इसका सही उत्तर निकल का है सी, 7.5। ठीक है ना। अब 74 नंबर का सवाल चलते हैं। ठीक है ना, 74 में सवाल है कि इतना का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या, जिसको जो बार बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, 74 का भी सी हो जाएगा। 75 नंबर का सवाल है कि पी ई का मान दिया है, पी ई डैश का मान दिया। प्रथम शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, कोई अंतर नहीं है। तो 75 का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला चलती है 76 नंबर का, कह रहे निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका 76 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला चलिए 77 नंबर का, क्या अच्छी तरफ फेंटी हुई दास का 52 यादृच नहीं खींची गई है। ठीक है ना, कह रहा है कि अच्छी तरफ फेंटी गई 52 ताशों की गड्डी में से यादृच एक पत्ता खींचा गया जिसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर, सॉरी 77 का सही उत्तर यहाँ पर करेंगे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 78 नंबर में चलते हैं। कह रहा है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक से चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अगला चलिए 79 में, कह रहा है एक पासे की फेंक में से संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 79 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। 80 नंबर का आएगा, एक पासे की फेंक में 2 या 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 80 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि एक इसके बाद आपको और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, संस्कृत के या फिर सोशल साइंस के या फिर अभी जो इंग्लिश के बचे हुए क्वेश्चन, आपको सबका आंसर मैं इसी यूट्यूब चैनल पे दूंगा। तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना। 81 नंबर का सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 5 और -3 है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर पर चलते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है ना। 82 का सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स, ठीक है ना, क्या हो? यदि बहुपद पी एक्स (x² - 9x + 8) के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ठीक है ना, ये सवाल है हमारा यहाँ से। तो इसका सही उत्तर हम लोग करेंगे, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 83 नंबर का प्रश्न है कि यदि पी एक्स इतना इतना दिए भाग दिया जाता है तो भागफल का, ये मीट क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसका आंसर निकाल दिया है कि भागफल क्या होगा। 83 का सही उत्तर करेंगे तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, यदि, ठीक है, पूछ रहे कितना हल होगा, ये दोनों को दिया हुआ है समीकरण, इसका हल पूछ रहा है। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा एक ही हल होगा। क्या होगा? एक ही हल होगा, ए हो जाएगा। अब 85 नंबर पर कह रहे हैं दो रेखीय समीकरण के लेखा चित्र के प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 86 नंबर में चलते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर किस रेखीय समीकरण युग में इतना इतना हो तो, ठीक है ना, ये कह रहा है क्या होगा? विरोधी होगा, आश्रित होगा, क्या होगा? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 87 नंबर का सवाल चलते हैं, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2z², ठीक है ना, z - 6 के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² बीटा का मान क्या होगा? तो 87 का सही उत्तर जाएगा सी। मैंने सॉल्यूशन की बात बता रहा हूँ। ठीक है ना। 88 नंबर पे चलते हैं, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है ना, दिया हुआ इतना हो तो उसका मूल -α हो तो पी का मान बताना। तो 88 का सही उत्तर जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुछ बच्चे ने सही किया है, कुछ बच्चे ने गलत किया है, तो हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी उत्तर बताता हूँ एकदम 100% सही है, बिल्कुल नितान्त होकर निश्चित हो गया, मिला लें आप सभी। ठीक है। तो 89 नंबर का प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 का मूल 1 दिया है -1, दूसरा मूल पूछ रहा है इसका। तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर का प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 4x² - 0 की, ठीक है ना, दिया है 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो 90 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। ठीक है। अब 91 नंबर में चलते हैं, यहाँ पर 91 चला गया, हाँ, ये कह रहा है कि किस समांतर सीढ़ी का, ठीक है ना, छठा पद 30 और सारवंतर 5 हो तो उसका प्रथम पद क्या होगा? ठीक है ना, ये सवाल है हमारा। तो बहुत आसान सवाल है, इसका सही उत्तर हम लोग को देना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 92 नंबर का प्रश्न है, किसी समांतर सीढ़ी के 3 क्रमागत पद दिया हुआ है, इतना है, ठीक है ना, और इतना है, ठीक है ना, 5x + 3 8
x और 9x+3 हो तो x का मान बताना है। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है। और 93 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? 93 का सही उत्तर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अगला चलते 94 नंबर का, निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है ना। देखिए ना कितना आसानी से सबका सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत जो कर रहा हूँ तो उसके लिए आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमारा मेहनत क्या हो जाए, सफल हो जाए। आपसे मैं पैसा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस आप एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपकी अपनी भी पाठशाला है। ठीक है ना। 95 नंबर का सवाल है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल बताना है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 96 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर A हो जाएगा। ठीक है। अब 97 नंबर का चलते हैं। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। 97 नंबर का उत्तर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 98 नंबर में है कि 10 45 का मान बताना। देखिए सबसे आसान सवाल यही है ना। आप सब ने बनाया होगा, बहुत बल्ले बल्ले होंगे, कुछ बच्चे मज़े में होंगे, है ना। तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए कि आप कितने मज़े में हैं, कितने सही हो गए। 98 का सही उत्तर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 45 का मान C होता है। 99 में सेक 60 का मान, देखो कितना आसान पूछा है। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर B। क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है। 100 और लास्ट वो है, कह रहा है साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 60 का मान बताना है। ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताएं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा C इसका सही उत्तर। आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा, बेहतरीन गया होगा। कमेंट सेक्शन पे आप लोग एक बार जरूर बताएं कि भैया मेरा इतना हुआ है सही। ठीक है ना। जानकर मुझे खुशी होगा। ठीक है ना। मिलते हैं कल के लिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप संस्कृत की परीक्षा अच्छे से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और परीक्षा दीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने संस्थान का नाम रोशन कीजिए।